हम लोग देखते हैं इसमें बॉक्स नंबर 6। ठीक है, बॉक्स नंबर 6 मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, विल बी आएगा, शैल बी का यूज़ नहीं करना है आपको, और वर्ब की आईएनजी रहेगा। ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्शन रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी और वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप इतना याद रखिएगा, विल बी आएगा, बाकी आईएनजी कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आना ही है, तो बस विल बी याद रखिएगा तो बन जाया करेगा सेंटेंस आपके। ठीक है, अभी ये सब करिए, आफ्टर जब टेंस कंप्लीट होगा तो हर एक बॉक्स का एक पूरा, मतलब 12 जो बॉक्सेस हैं, 12 बॉक्सेस का एक पूरा खूब प्रैक्टिस प्रैक्टिस वीडियो एक बनाएंगे। प्रैक्टिस के लिए पूरा एक लेक्चर रहेगा, उसमें हर एक का जंबल प्रैक्टिस रहेगा, खूब सारा हम बोलेंगे, खूब सारा बताएंगे, खूब सारे सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, तो एक दिन बैठ के पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी 12 बॉक्सेस कंप्लीट होंगे, आफ्टर दैट एक वीडियो हम डालेंगे इसके लिए, जिसमें 12 बॉक्सेस की खूब सारी प्रैक्टिस रहेगी। पहले हम बोलेंगे सेंटेंस, फिर आप लोग चेक करिएगा कि आप बता पा रहे हो कि नहीं, फिर हम पॉज लेके फिर उसका आंसर बोला करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा, लिखने वाला ज़्यादा नहीं होगा, शायद कुछ रहेगा लिखने का, क्योंकि मैं लिखने में क्या है कि बहुत टाइम लग जाता है। मैं यदि 100 सेंटेंस तुरंत प्रैक्टिस करा दूंगा 10 मिनट में, तो लिखने में पता चलेगा 1 घंटे क्लास हो जाएगी। तो इस वजह से मैं बोलूँ, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, तो एनीवेज खैर, ये हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा होगा, जा रहे होंगे, खा रहे होंगे, यानी कि रहे होंगे, रहा होगा, रहा होगी, इस टाइप से सेंटेंसेस आने चाहिए। रहा होगा, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, यानी कंटिन्यूअस टेंस और आगे आने वाले समय में। तो ये हो जाता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, तुम जाले साफ कर रहे होगे, यू विल बी, यू विल बी क्लीनिंग कॉबवेब। कॉबवेब मीन्स क्या होता है, मकड़ी के जाले। ठीक है, कॉब वेब्स, कॉब वेब्स, तुम मकड़ी के जाले साफ कर रहे होगे, वह फुसर फुसर कर रहा होगा, ही विल बी, हर एक जगह आपको विल बी दिखेगा, ही विल बी विस्परिंग। तुम खाना बना रहे होगे, यू विल बी कुकिंग, है ना, यू सब्जेक्ट और विल बी और कुकिंग। तुम पढ़ाई कर रहे होगे, यू विल बी स्टडिंग। ठीक है, यू विल बी ईटिंग फूड, you will be drinking water, you will be going there, you will be coming here, you will be laughing, you will be crying, you will be shouting, she will be singing, she will be dancing, right, like that। आप लोग खूब प्रैक्टिस करिएगा। तो जाले साफ करना, क्लीनिंग कॉबवेब्स, एंड क्लीनिंग कॉबवेब्स, वो फुसर फुसर कर रहा होगा, ही विल बी विस्परिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव में केवल नॉट आना है, कोई नई बात नहीं है उसमें, नॉट आप लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, लेकिन कहाँ लगेगा ये सावधानी आपको रखना है। विल बी तो होता था, लेकिन विल बी के बीच में लगेगा नॉट। ठीक है, विल बी के बीच में लगेगा। तो क्या है, जैसे तुम शर्ट के बटन बंद नहीं कर रहे होगे, तो यू विल नॉट बी, है ना, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी बटनिंग योर शर्ट, यू विल नॉट बी बटनिंग योर शर्ट। वो टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं बना रहा होगा, ही विल नॉट बी मेकिंग फेसेस, ही विल नॉट बी मेकिंग फेसेस, विल नॉट बी आना है। ठीक है, नेगेटिव में थोड़ा सावधानी रखना, विल बी उसमें पॉजिटिव में था। ठीक है, और नेगेटिव में क्या है, विल नॉट बी, यू विल नॉट बी मेकिंग फेसेस, तुम टेढ़े मोढ़े मुंह नहीं बना रहे होगे। ठीक है, तुम बाजार नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, तुम खाना नहीं खा रहे होगे, यू विल नॉट बी ईटिंग फूड, वो सब्जी नहीं ला रहा होगा, ही विल नॉट बी ब्रिंगिंग वेजिटेबल। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन पर नजर रखिए, बस होते रहेंगे। ये सब्जेक्ट विल नॉट बी और वर्ब के एनजी। कोई भी सेंटेंस बोलिए, इसको देखते चलिए। जैसे वो बाजार नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, तुम खाना नहीं खा रहे होगे, यू विल नॉट बी ईटिंग फूड, वो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टैंडिंग ऑन हिज लेग, है ना। तो इस टाइप से हो गया, वो तुम शर्ट के बटन बंद नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी बटनिंग योर शर्ट, वो टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं बना रहा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी मेकिंग फेसेस। मेकिंग फेसेस क्या होता है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना, ही विल नॉट बी मेकिंग फेसेस, वो टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं बना रहा होगा। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में क्या है, विल है, सब्जेक्ट है, नॉट आएगा तो बी और वर्ब की आईएनजी। वही इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल होता तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट हो सकता ना, और विल बी, विल के बाद मतलब विल बी होता था हेल्पिंग वर्ब, बट बी यहाँ पे जाएगा, ये ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, क्या वो तेल लगा रहा था, क्या वो तेल लगा रहा होगा, सॉरी, क्या वो तेल लगा रहा होगा, विल ही बी अप्लाइंग ऑयल, विल ही बी अप्लाइंग ऑयल, क्या वो तेल लगा रहा होगा, विल ही बी अप्लाइंग ऑयल। क्या तुम चारा घोटाला के संबंध में लालू यादव से गहन पूछताछ कर रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, क्या तुम चारा घोटाला के संबंध में लालू यादव से गहन पूछताछ कर रहे होगे, विल यू, विल यू बी, है ना, विल फिर सब्जेक्ट आएगा फिर बी आएगा, विल ही, देखिए विल ही बी, यानी कि विल आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर बी आएगा, ये याद रखिएगा। तो विल यू बी ग्रिलिंग, विल यू बी ग्रिलिंग लालू यादव इन कनेक्शन विद द फॉर्डर स्कैम। फॉर्डर स्कैम मतलब का, फॉर्डर मीन्स क्या होता है, चारा, स्कैम मीन्स क्या होता है, घोटाला। फॉर्डर मीन्स चारा, स्कैम मीन्स घोटाला, है ना। तो फॉर्डर मीन्स चारा, स्कैम मीन्स घोटाला, और विल यू बी ग्रिलिंग, ग्रिलिंग मतलब होता है गहन पूछताछ करना, ठीक है। इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद मतलब के संबंध में, तो विल यू बी ग्रिलिंग लालू यादव इन कनेक्शन विद द फॉर्डर स्कैम, ठीक है, चारा घोटाला के संबंध में लालू यादव से गहन पूछताछ कर रहे होगे। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं इसमें डबल इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी वर्ब के आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो चोर दुम दबाकर क्यों भाग रहा होगा, इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि आप लोग समझ गए हैं, पूरा इंट्रोगेटिव का कंस्ट्रक्शन रहेगा, विल रहेगा फिर सब्जेक्ट रहेगा, नॉट हो सकता रहे तो रहे, नहीं तो बी आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। और आफ्टर दैट आपके क्वेश्चन वर्ड तो पहले आना ही है। इसमें हिंदी में क्या होता है, क्यों, कहाँ, कैसी, ये सब बीच में आएगा, बट इसी की इंग्लिश पहले आ जाती है कंस्ट्रक्शन में, जैसा सभी जगह होता है, ठीक है। हर एक उसमें डबल इंट्रोगेटिव में ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या है, वो चोर दुम दबाकर क्यों भाग रहा होगा, वाई विल दैट थीफ बी टेकिंग टू हिज हील्स, टेकिंग टू हिज हील्स क्या होता है, दुम दबाकर भागना, टेकिंग टू हिज हील्स मतलब दुम दबाकर भागना। वाई विल दैट थीफ बी, है ना, दैट थीफ, दैट थीफ क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया और बी बाद में लगा हुआ है यहाँ पे। तुम क्लास में कट्टम जीरो क्यों नहीं खेल रहे होगे, तुम क्लास में कट्टम जीरो क्यों नहीं खेल रहे होगे, कट्टम जीरो समझ रहे हो, वो जो ऐसे बनाते हैं टिंग टिंग ऐसे, ये ना ऐसे किए फिर जीरो बनाए, ये जो हम लोग खेलते हैं ना कट्टम जीरो, ऐसे फिर रखा एक ने ऐसे रखा, समथिंग लाइक दैट, फिर हो जाता। तो ये कट्टम जीरो क्यों नहीं खेल रहे होगे, तो वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग नॉट एंड, नॉट एंड क्रॉस, ठीक है। वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग नॉट एंड क्रॉस इन द क्लास, वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग नॉट्स एंड क्रॉस इन दी क्लास। नॉट्स एंड क्रॉस मतलब क्या होता है, कट्टम जीरो, ठीक है। और आफ्टर दैट कुछ इसमें वो कैप्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वल्क्रो टेप, वल्क्रो टेप क्या होता है, चरचर वाला टेप, वो शूज़ में होता है ना, ऐसे बचपन में जो शूज़ पहनते थे ऐसे चट चट करके खींचो तो वो आवाज़ आती है, उसको क्या बोलते हैं, वल्क्रो टेप, वल्क्रो टेप। हुक एंड आई, हुक एंड आई, हुक एंड आई क्या होता है, जो हुक होता है ना, हुक, हुक जो लगाते हैं, तो एक हुक होता है जो उसमें फंसता है दूसरे में, है ना, तो हुक एंड आई बोलते हैं उसको। प्रेस स्टार्ट बटन, प्रेस स्टार्ट बटन क्या होता है, जो चुटपुटिया होता है, चुटपुटिया बटन, ठीक है, या स्नैपर भी बोलते हैं उसको, प्रेस स्टार्ट बटन या स्नैपर। आफ्टर दैट क्या है, पॉम पॉम, यानी बच्चों की टोपी के ऊपर जो फुग्गा होता है दैट इज नोन एज पाम पाम। एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करना होता है, और एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई, और एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर ये होते हैं कढ़ाई करना, ठीक है। क्रोशे क्या होता है, क्रोशे मतलब क्रोशिया, जो क्रोशिया कभी बहुत पहले देखते होंगे आप लोग, वो स्वेटर वोटर या उस टाइप से डेकोरेटिव चीज़ बुनने में काम आता था।
तो क्रोशे होता था। और क्रोशे हुक क्या होता है? क्रोशिया का हुक। नीडल, नीडल मतलब सुई। आई ऑफ नीडल जो सुई का छेद होता है, दैट इज नोन एज आई ऑफ नीडल। ठीक है, ये वो कैप्स हैं। एंड आफ्टर दैट क्या है इसमें? निट। निट मीन्स क्या होता है? स्वेटर बुनना। और वीव, जब हम वीव मतलब ही बुनना होता है, बट किस केस में है वो? जब आप चेयर वेयर बुनवाते हैं, जैसे कुर्सी का बीना जाना है ना, खटिया हो गया, तो दैट इज नोन एज वीविंग। और निट मतलब होता है स्वेटर बुनना। ठीक है। और थिम्बल, थिम्बल मतलब होता है अंगुलिस्ताना। थिम्बल मतलब अंगुलिस्ताना। सो, SEW, सो मतलब होता है बटन टाकना। स्टिच मतलब सिलना। अप्लाई ऑयल तेल लगाना। अप्लाई क्रीम क्रीम लगाना। ठीक है। फॉर्डर स्कैम चारा घोटाला। इन कनेक्शन विद के संबंध में। इन कनेक्शन विद मतलब के संबंध में। टेक टू इन कनेक्शन विद के संबंध में। टेक टू साइड्स हील्स यानी दुम छुपाकर भाग जाना। टेक टू समबडीज हील्स। टेक टू समबडीज हील्स यानी दुम दबाकर भाग जाना। टिक टैक टो, ये कट्टम जीरो को बोलते हैं, टिक टैक टो या नॉट्स एंड क्रॉस्ड। ठीक है। फ्लिट अवे 9 2 11 हो जाना। हॉफ स्कॉच सिकड़ी, वो जो गिप्पल खेलते थे बचपन में, देखा होगा ऐसे वो करके, तो हॉप स्कॉच यानी गिप्पल। वर्ड्स क्या है? वर्ड सर्च, वर्ड सर्चिंग का एक टाइप से गेम ही है वो। और पीक बू, जो बच्चों के सामने मुंह मूंद लेते हैं, दैट इज नोन एज पीक बू। हाइड एंड सीक, यू नो दैट, वो आई स्पाइस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक। पिस्टैशियो, पिस्टैशियो पिस्ता हो गया आपका। फ्रूट्स के नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे, देख लेते हैं हम लोग। पिस्टैशियो क्या होता है? पिस्ता होता है। कैश्यूनट मतलब काजू हो गया। आमंड मीन्स हो गया बादाम। रेजिन मीन्स किशमिश। और करंट मीन्स भी होता है किशमिश। पाइन नट चिलगोला। असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स मतलब मिले जुले मेवे। और असॉर्टेड वेजिटेबल मतलब मिली जुली सब्जियां। एंड कोलिशन गवर्नमेंट मिली जुली सरकार। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कोलिशन गवर्नमेंट जब मिली जुली सरकार बनती है, दैट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। और असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स या असॉर्टेड मतलब ड्राई फ्रूट्स या असॉर्टेड वेजिटेबल्स, तो उनको क्या बोलते हैं? मिली जुली सब्जियां, मिली जुली मेवे। ठीक है। कॉकटेल्स और मॉकटेल्स। कॉकटेल क्या होता है? कॉकटेल में अल्कोहल मिला होता है। मॉकटेल क्या होता है? मिले जुले कोल्ड ड्रिंक्स और जूस होते हैं। तो मिले जुले कोल्ड ड्रिंक्स या जूस हो तो दैट इज नोन एज मॉकटेल्स। एंड कॉकटेल्स क्या होता है? उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, वो भी मतलब क्या बोलते हैं, पीने वाला ही है, पेय पदार्थ है, और ये भी पेय पदार्थ है। ठीक है। मॉकटेल एंड कॉकटेल, मॉकटेल में अल्कोहल नहीं होता है, राइट। एंड कुछ और ये जो साइड में मीनिंग्स ही इस तरफ राइट हैंड साइड, उन मीनिंग्स को हम लोग देख लेते हैं, फिर नीचे आएंगे बाद में। डेट, डेट क्या होता है? आपका खजूर हो जाता है। फिग मतलब अंजीर होता है। वॉलनट अखरोट हो गया। और असॉर्टेड वेजिटेबल फ्रूट, ठीक है, चॉकलेट स्वीट्स वॉट एवर, तो असॉर्टेड कहलाएगा वो। और ग्रिल मतलब गहन पूछताछ करना, है ना। और एब्जर्ड, एब्जर्ड मतलब होता है बेतुका। एब्जर्ड मतलब बेतुका। ठीक है। आफ्टर दैट आपका इसमें है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अब ये लास्ट था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस का ये तीसरा पार्ट था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोगों ने पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस ये हो गया। ठीक है। तो कंटिन्यूअस पूरा पढ़ लिया, यानी आईएनजी लगाना है। कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की आईएनजी में ही लगता है, आईएनजी यूज़ करते हैं हम लोग। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे मतलब कोशिश करिए कि आप आईएनजी नहीं लगाएं, तो एक ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट डालता है, और नहीं ही लगाना है उसको। जैसे ये कुछ केसेस हैं, चाहे वो मतलब प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बन रहा हो, चाहे पास्ट सिंपल का, चाहे फ्यूचर सिंपल का, बट उसको इंस्टेड ऑफ एडिंग आईएनजी आप किस तरह से उसको ट्विस्ट करोगे, दूसरे सेंटेंस में बोल दोगे, तब भी सही होगा। ठीक है। देखिएगा उसके बारे में। पहले तो अवॉइड आईएनजी इन द फॉलोइंग केस। किस केस में आपको आईएनजी नहीं लगाना है? किस में नहीं लगाना है? सी है, हियर है, टेस्ट है, फीट है, स्मेल है। इन चीज़ों में कभी मतलब वर्ब ऑफ परसेप्शंस है, इन चीज़ों में कभी आपको वर्ब के आईएनजी नहीं लगाना है। और कुछ इमोशंस वाले होते हैं, वर्ब ऑफ इमोशन, जैसे लव हो गया, लाइक हो गया, होप हो गया, हेट हो गया, एडोर हो गया, डिसलाइक हो गया। कभी ये सुना है, आई एम लविंग यू,
मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, आई एम लविंग यू, ऐसा नहीं होता, आई लव यू। तो उसको क्या बोल दिए, इसको प्रेजेंट सिंपल में कर दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बजाय में उसको प्रेजेंट सिंपल में बोल दीजिए, ठीक है। तो आई डिसलाइक, मतलब आई डिसलाइक इट, आई डिसलाइक इट, आई एम डिसलाइकिंग इट नहीं होता ना कि आई एम डिसलाइकिंग इट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इसमें चला जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, आई डिसलाइक इट, दैट्स इट। और थैंक यू, रिस्पेक्ट, मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ नहीं होता, आई मतलब थैंक यू, यानी कि बस धन्यवाद। तो इन चीज़ों में मेन ये है, इन चीज़ों में वेब मेंशन चीज़ों में आपको आईएनजी नहीं लगाना है, ठीक है। वर्ब ऑफ थिंकिंग, थिंक, एग्री, ठीक है, थिंक हो गया, एग्री हो गया, कंसीडर, डाउट, बिलीव, वांट, इन सब चीज़ों में। और वर्ब ऑफ अपीयरेंस, सीम और अपीयर। कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उसको देखिएगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ दिस आपको क्या यूज़ करना, आई फील, आई फील, इसका ही मतलब वही निकलेगा, मैं महसूस कर रहा हूँ। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय आपको किसमें इसको चेंज कर देना है, प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। आई वॉज फीलिंग, ये पास्ट सिंपल हो गया, ओ सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस के बजाय इसको किस में चेंज कर दो, पास्ट सिंपल में, आई फेल्ट, आई वॉज फीलिंग देन आई फेल्ट। आई विल बी फीलिंग, फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है ना, विल बी लगता है वर्ब की आईएनजी, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस में यदि आपको बनाना पड़ जा रहा है, इन वर्ब्स में आईएनजी लगाना पड़ रहा है, फील और लाइक इन सब चीज़ों में, तो आप बेटर है उसको फ्यूचर सिंपल में ले जाइए, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस था तो पास्ट सिंपल में ले जाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो प्रेजेंट सिंपल में ले जाइए। यानी कि जिस टेंस का में ज़रूरत पड़ जा रही कंटिन्यूअस टेंस है और आईएनजी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और आईएनजी नहीं लगाना है, तो आप किस में चेंज कर दोगे, उसी के सिंपल में ले जाओगे सीधे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस देन पास्ट सिंपल में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर सिंपल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, आप लोग देखिएगा, राइट। एंड ये आप लोगों ने देख लिया है, वी मतलब कुर्सी बुनना, खटिया, नेट, स्वेटर बिनना, ग्रिल, गहन, पूछताछ, प्रेस, स्टार्ट बटन, चुटपुटिया होता है ना, वल को ट्रेप, चर्चा करने वाला, डबल इंट्रोगेटिव देख लिया है। और इन कनेक्शन विद मतलब किसी के संबंध में, शर्ट के बटन बंद करना यानी कि बटनिंग योर शर्ट, है ना, बटनिंग योर शर्ट। कुछ मीनिंग्स यहाँ छूट गई थी, ये मेक फेसेस है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना, बटन योर शर्ट मतलब शर्ट बंद करना, बटन बंद करना, और या बटन अप योर शर्ट, ठीक है, बटन अप योर शर्ट। अनबटन योर शर्ट यानी शर्ट के बटन बटन खोलना। जिप अप योर जैकेट, जैकेट के बटन वो जिप बंद करना है तो क्या हो जाएगा, जिप अप योर जैकेट, ठीक है। अनजिप योर जैकेट यानी जैकेट को अनजिप कर दीजिए। जिप डाउन योर जैकेट मतलब जिप डाउन मतलब नीचे करोगे तो खुल जाएगा, यानी कि जैकेट का चैन खोलना, ठीक है। फास्टन योर बेल्ट, फास्टन योर बेल्ट यानी कि बेल्ट को बांधना, या फास्टन योर बक्कल, फास्टन योर बक्कल या फास्टन योर। अनजिप योर जैकेट, जैकेट का चैन खोलना। जिप डाउन योर जैकेट यानी जैकेट को खोलना ही। फास्टन योर बेल्ट, फास्टन योर बक्कल, और अनफास्टन योर बेल्ट यानी कि बेल्ट को खोलना, है ना। लेस अप योर शूज़ यानी कि शूज़ की लेस बंद कर लीजिए, यानी कि टाइट कर लीजिए, लेस अप योर शूज़। तो ये है, और आप लोग इसको रिवाइज़ करिएगा। तो हम लोगों ने इसी लेक्चर के साथ कंप्लीट किया है। कितने टेंसेस हो गए हमारे, प्रेजेंट सिंपल हो गया था, पास्ट सिंपल हो गया था, फ्यूचर सिंपल हो गया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे प्रॉपरली, और कर लीजिए। अभी 6 बॉक्सेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एंड 6 बॉक्सेस आर स्टिल रिमेनिंग, राइट। So we will stop with this and see you next video.